गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 मैथ का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं। इसमें आज हम दो प्रमेय पढ़ेंगे, एक रोले की प्रमेय और दूसरी लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। इसको मध्यमान प्रमेय भी कह देते हैं, केवल मध्यमान प्रमेय ही कह देते हैं या लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। तो ध्यान दीजिए कि मध्यमान प्रमेय या लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय एक ही बात है, और जो रोले की प्रमेय है वो भी मध्यमान प्रमेय ही है। ये मध्यमान प्रमेय का एक विशेष रूप है और ये जनरल रूप है इसका। ये जनरल टर्म है और ये एक विशेष टर्म है, उसी के लिए लागू होता है, ये सबके लिए लागू होगा। अब ध्यान दीजिए कि इनके स्टेटमेंट है क्या, कि रोले की प्रमेय क्या कहती है और मध्यमान प्रमेय या लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय क्या कहती है। तो पहले ये जानेंगे कि रोले की प्रमेय कहती क्या है। रोले की प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई फलन वास्तविक फलन है, अगर कोई फलन बंद अंतराल a, b में वास्तविक फलन है, तो रोले की प्रमेय कब सत्यापित होगी, जब पहला कि f, जो f है फलन है a, b से r में रियल नंबर कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, ये बंद अंतराल, पहला पार्ट ध्यान दीजिए, रोले की प्रमेय का पहला पॉइंट, जब तक ये सभी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे तो रोले की प्रमेय सेटिस्फाई नहीं होगी। तो पहला ये कहता है कि जो फलन दिया गया है वो जो भी दिया जाए, फलन f(x) या y जो भी है, वो बंद अंतराल a, इस प्रकार से बंद अंतराल होना चाहिए a, b में संतत हो। पहला पार्ट कि रोले की प्रमेय सत्यापित होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जो फलन दिया जाए वो बंद अंतराल a, b में संतत हो। दूसरा, जो भी फलन दिया गया है f खुले अंतराल, ऐसे देते हैं a, b से r में, अर्थात खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, रोले की प्रमेय सत्यापित होने के लिए क्या होगा कि फलन बंद अंतराल में सतत हो, फलन खुले अंतराल में अवकलनीय हो। जब ये कंडीशन आ जाए तो तीसरी कंडीशन इसकी क्या कहती है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो तीसरी कंडीशन कहती है कि fa बराबर fb होना चाहिए। मतलब ab जो अंतराल दिया रहेगा तो उस पहले अंतराल में पहला जो पॉइंट है उसका मान, उस पॉइंट पर फलन का मान, और जो अंतिम पॉइंट है उस पर फलन का मान बराबर होना चाहिए। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तब इस फलन में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट इस प्रकार से होना चाहिए कि f' बराबर 0, उस पॉइंट के लिए f' बराबर 0 होना चाहिए। अर्थात f' बराबर 0 करके c का जो मान निकालेंगे वो अंतराल a, b में होना चाहिए। फिर से एक बात सुनिए, रोले की प्रमेय क्या कहती है, जो फलन दिया रहेगा वो बंद अंतराल में सतत होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो फलन दिया रहेगा वो खुले अंतराल में अवकलनीय हो, और तीसरा fa बराबर fb हो। जब fa बराबर fb हो तो फलन में एक ऐसा पॉइंट, फलन का जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके लिए f' बराबर 0 होना चाहिए। और थोड़ा ध्यान दीजिए, f' बराबर 0 का मतलब उस पॉइंट पर ग्राफ की प्रवणता 0 होनी चाहिए। ग्राफ की प्रवणता 0 होने का मतलब कि फलन के ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जहां पर
उस फलन में एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जहां पर या जिस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, उस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होना चाहिए। तो रोले की प्रमेय के लिए हमें ये पॉइंट आवश्यक है। जब तक ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक रोले की प्रमेय सेटिस्फाई नहीं होगी। पहला पॉइंट क्या है कि एफ बंद अंतराल में सतत होना चाहिए, एफ खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए तथा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो फलन में या फलन के का ग्राफ खींचा जाए तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट अवश्य होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। अब इसका हम ज्यामितीय निरूपण देखेंगे, इसकी ज्यामितीय व्याख्या कैसे होगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम इस प्रकार से कोई ग्राफ खींचें, ऐसा कोई ग्राफ खींचें और इस ग्राफ के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए पर फलन का मान ये इतना, पॉइंट ए पर फलन का मान क्या एफ ए, अर्थात ये पॉइंट क्या होगा ए गामा एफ ए, और बिल्कुल उसी के बराबर ये बी होना चाहिए एफ बी। तो फलन में दूसरा पॉइंट क्या होगा ये वाला बी गामा एफ बी, यहां पर फलन का मान एफ बी। कहने मतलब ये है ये एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होने चाहिए और ए कामा बी के अंतर्गत फलन क्या होना चाहिए सतत। तो ध्यान दीजिए ए और बी में फलन कैसा है सतत। बगैर हम चार्ट उठाए या बगैर पेन उठाए ये ग्राफ खींच सकते हैं। तो ए और बी के बीच में फलन कैसा है अवकलनीय है और तथा ए पर फलन का मान और बी पर फलन का मान बराबर है। अब ध्यान दीजिए ये बंद अंतराल ए कामा बी में सतत हो सकता है, सतत है, लेकिन ए कामा बी पर और ए कामा बी बंद अंतराल में अवकलनीय नहीं हो सकता। क्यों? ए पर अवकलनीय नहीं होगा, बी पर अवकलनीय नहीं होगा। क्यों? ए पर हम बहुत सी स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर भी हम बहुत सी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर खींच सकते हैं। इसलिए जिस पॉइंट पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हो उस पॉइंट पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। इसलिए फलन ए से थोड़ा आगे अवकलनीय होगा या बी से थोड़ा पीछे अवकलनीय होगा। इसलिए अवकलनीय किस पे होगा, किस अंतराल में? खुले अंतराल में। ए और बी शामिल नहीं होंगे, वरना ए से थोड़ा आगे कहीं पर भी पॉइंट लिया जाए या बी से थोड़ा पीछे कहीं पर भी पॉइंट लिया जाए तो वहां पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। और सतत के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि बगैर पेन उठाए हम ग्राफ को कहां से कहां तक खींच सकते हैं। तो बगैर पेन उठाए हम ग्राफ को ए से लेकर बी तक खींच सकते हैं। अब जब ऐसा हम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ इस पर एक पॉइंट यहाँ पर अवश्य होगा जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा देखिए इतनी है। ठीक, अब रोले की प्रमेय का सत्यापन करने के लिए मान लिया कि कोई फलन इस प्रकार से दिया गया, एक फलन fx बराबर दिया गया है। ध्यान दीजिए जरा, पहले तो हम कुछ ये चीजें जानेंगे। कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि फलन सतत है और फलन अवकलनीय है। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर कोई बहुपद आ जाए तो यहाँ पे ये याद कर लेना है कि प्रत्येक बहुपद इस प्रकार से कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का है कि प्रत्येक बहुपद प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय और सतत होता है। ये याद कर लेना है। जहां पे कोई बहुपद दे दिया जाए तो सीधे सीधे कह सकते हैं ये अवकलनीय भी है और ये सतत भी है। दूसरा ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टेन सेक कोसेक ये भी। तो त्रिकोणमितीय फलन उनके
डोमेन, उनके डोमेन में अवकलनीय और सतत होता है, सतत होते हैं। ये भी याद कर लेना है कि जहां पे त्रिकोणमितीय फलन आ जाए तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि डोमेन ये देख लेना कि उसके डोमेन जो अंतराल दिया गया है उसके डोमेन के अंतर्गत ही है, तब वो फलन अवकलनीय और सतत होंगे। और लागार्थम फंक्शन या लाग फलन, लाग फलन उसके डोमेन के अंतर्गत, डोमेन इसके लिए क्या होता है लाग के लिए, x ग्रेटर देन 0, डोमेन के अंतर्गत अवकलनीय और सतत होता है। ये भी याद कर लेना है, जहां पे लाग वाला फलन आ जाए और ये पता हो कि जो अंतराल है वो डोमेन के अंतर्गत ही दिया गया, तो सीधे लिख देंगे कि ये फलन दिए गए अंतराल में अवकलनीय है और सतत है। ठीक, उसके बाद हमें ये भी पता है कि अगर दो फलन सतत है तो उनका योग भी सतत होगा, उनका अंतर भी सतत होगा, उनकी गुणा भी सतत होगी, उनका भागफल भी सतत होगा। जैसे sin x सतत फलन है और x स्क्वायर प्लस 1 एक बहुपद है, ये भी सतत फलन है, ये भी सतत फलन है, तो इनका योग भी सतत होगा। sin x अपान x स्क्वायर प्लस 1 ये भी सतत होगा, क्योंकि ये दोनों सतत फलन है तो इनका भागफल भी सतत होगा। इनकी गुणा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन x ये भी सतत फलन होगा, और इसी प्रकार से इनका अंतर भी सतत फलन होगा। अब हम ये देखेंगे कि रोले की प्रमेय किस प्रकार से सत्यापित होगी। देखिए, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। रोले की प्रमेय या मध्यमान प्रमेय से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो मान लिया कि एक फलन ये fx दिया गया है x-1 और x-3, एक फलन fx दिया गया है x-1 इंटू x-3 और अंतराल यहां पे दिया गया है 1,3। एक फलन हमें दिखाना है कि ये दिया गया फलन 1,3 अंतराल में रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है कि नहीं सत्यापित करता है, या रोले की प्रमेय से सेटिस्फाई होगी कि नहीं। तो रोले की प्रमेय सेटिस्फाई करने के लिए देखिए 2-3 चीजें तो हमें हमेशा लिखनी ही है। सबसे पहला काम कि क्या ये फलन सतत है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम इस फलन की गुणा कर लें, fx बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुपद है और हमने अभी बताया कि प्रत्येक बहुपद अंतराल चाहे जो भी दिया गया हो उस अंतराल में सतत होगा और उस अंतराल में अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन बहुपद है, तो ध्यान दीजिए ये सब लिखना पड़ेगा। क्योंकि दिया गया फलन बहुपद है, अतः यह प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय और संतत होगा। क्योंकि ये बहुपद है, अतः ये प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय भी होगा और संतत भी होगा। अब लिखेंगे कैसे इसको? ऐसा लिखने के बाद नंबर 1 डाल के लिखेंगे, क्योंकि रोले के प्रमेय में पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि दिया गया फलन बंद अंतराल में है, तो ये प्रत्येक अंतराल में संतत है, प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय है। लेकिन रोले की प्रमेय जैसे लिखी जाती है हम लिखेंगे उस प्रकार से। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे फलन बहुपद है। देखिए ये वाली लाइन लिखो या नहीं लिखो और तब भी काम चलेगा, लेकिन यहां से लिखना जरूरी है। तो फलन बहुपद है, अतः यह अंतराल एक
3, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारा खेल अंतराल का है। अवकलनी में खुला अंतराल लेते हैं और संतत में बंद अंतराल। तो यहाँ पे फलन बहुपद है, अतः यह बंद अंतराल, वो अंतराल दिया गया है 1,3 में संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक। नंबर 2, फलन, देखिए लिखने का तरीका ये है, ऐसे ही लिखना है। फलन बहुपद है, ये वाली लाइन लिखो या लिखो, ठीक, यहां से लिखना जरूरी। तो फलन बहुपद है, अतः यह कौन सा अंतराल लेंगे, ओपन वाला 1,3। वैसे तो ये प्रत्येक जगह अवकलनीय, लेकिन हम लिखेंगे इस प्रकार से 1,3 में अवकलनीय है। जब ये दो कंडीशन हमको पता चल जाए तो नंबर 3 पर निकालेंगे FA और FB, तब FA बराबर FB होना चाहिए। तो नंबर 3 में पहले हम निकालेंगे FA अर्थात F1 का मान कितना, जहां जहां x है फलन में वहां 1 रख दीजिए। F1 कितना आएगा, 1 - 3, तो कितना आएगा 0। हम निकालेंगे F3, फलन में जहां जहां x है वहां 3 रखेंगे। F3 का मान क्या है, 3 - 1 और 3 - 3, तो 0 इंटू जो भी हो वो भी 0 आएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे F1 बराबर F3 आ गया। जब F1 बराबर F3 ये कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, F' का मान निकालेंगे। F' का मतलब क्या होता है, fx का अवकलन। F'x का मतलब fx का अवकलन। तो F' क्या है, F'x में जहां जहां x होगा वहां c रख देंगे। तो ध्यान दीजिए जरा, हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे F'x, और F'x है क्या, इसका अवकलन तो 2x और माइनस का 4। F'x क्या आएगा, 2x माइनस का 4। अब इससे निकाल लेंगे हम F'c, तो F'c क्या जाएगा, 2c - 4। अब हम क्या करेंगे, F'c बराबर 0 करेंगे। F'c बराबर 0 करने पर c का एक ऐसा मान आना चाहिए जो इस अंतराल में हो, मतलब 1 और 3 के बीच में हो। 1 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, इनके बीच का मान आना चाहिए। अगर बीच का मान नहीं आता है तब भी गोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। देखिए हमने पहले यही देखा, अगर फलन अवकल संतत नहीं है तब भी गोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, अगर संतत है अवकलनीय नहीं है तब भी गोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। तो यही पे रुक जाएंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और F1 बराबर FA बराबर FB नहीं आता है तब भी यहीं पे सवाल को रोक देंगे। यही से पता चल जाएगा कि गोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। अब जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो F'c बराबर 0 करके c का मान निकालेंगे, और अगर c का मान इस अंतराल में नहीं आता है तब भी गोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए F'c बराबर 0 करेंगे तो 2c - 4 = 0, तो 2c = 4, इससे c बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या c का जो मान आया है वो 1,3 में है। यहाँ पे देखिए 2 belongs to 1,3, 2 जो है 1,3 अंतराल में है, अतः गोले की प्रमेय सत्यापित होती है। अतः गोले की प्रमेय सत्यापित होती है। और जो पॉइंट हमारा आया है जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, c का मान आया है 2, तो fc का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे c का मान 2 रख दो, तो 4 और -8, 4 और -8 आया माइनस का 4 और 3 7 से 8 गया -1, तो यहां से वो पॉइंट आ जाएगा 2,-1। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। हमें पॉइंट को लिखना पड़ता c, fc, तो c, fc वो पॉइंट होगा जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये लिखो ना लिखो, यहां तक तुम्हें लिखना है कि गोले की प्रमेय सत्यापित होती है। फिर से एक बार समझते हैं कि मान लिया ये फलन fx दिया गया है कि फलन fx = x - 1 * x - 3 इस दिए गए अंतराल में सत्यापित करना है कि ये गोले की प्रमेय सत्यापित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जितने भी बहुपद होते हैं वो
प्रत्येक अंतराल में संतत होते हैं और प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय होते हैं। क्योंकि हमको लिखना पड़ता है संतत के लिए कि बंद अंतराल में संतत है, तो रोले के प्रमेय के लिए हम ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फलन बहुपद है अतः यह बंद अंतराल 1, 3 में संतत है। क्योंकि फलन बहुपद है अतः यह खुले अंतराल में अवकलनीय है। जब ये 2 पॉइंट आ जाए तब हम क्या निकालेंगे, FA निकालेंगे और FB निकालेंगे। अगर FA बराबर FB आ जाता है तो आगे वाला पॉइंट देखेंगे। जब FA बराबर FB आ जाए तो हम क्या निकालेंगे, F' का। F' कैसे निकलेगा, F' निकाल लीजिए, उसमें x के स्थान पे c रखेंगे। F' कितना देगा, 2c - 4। अब F' बराबर 0 करके c का मान निकालेंगे और c का मान किसी दिए गए जो अंतराल दिया गया है उस अंतराल में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम रोले की प्रमेय सत्यापित करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि fx बराबर x² + 2x - 6 और अंतराल दिया गया है -4, और इस अंतराल में हमें रोले की प्रमेय सत्यापित करनी है। तो सबसे पहला काम हम ये देखें, क्या फलन दिए गए बंद अंतराल में संतत है या दिए गए खुले अंतराल में अवकलनीय है। अगर ऐसा आता है तो FA बराबर FB निकालेंगे। यहाँ पे A क्या है, -4 और B क्या है, 2। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये बहुपद है अतः यहाँ दिए कोई भी अंतराल हो प्रत्येक अंतराल में संतत होगा और प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया फलन बहुपद है अतः यह प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय होगा। प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल होगा और संतत होगा। अर्थात अगर चूंकि फलन बहुपद है अतः प्रत्येक अंतराल में डिफरेंशिएबल है और प्रत्येक अंतराल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, अब लिखेंगे कैसे, पॉइंट डाल नंबर 1 में लिखेंगे दिया गया, हमको केवल यही अंतराल लिखना है। दिया गया फलन बहुपद है अतः यह बंद अंतराल लिख लिया है अतः यह अंतराल -4 का मान 2। ये ध्यान देना है, अवकलनीय में हमेशा बंद अंतराल लगे तो उसमें संतत में हमेशा बंद अंतराल, कॉन्टिन्यूअस में बंद अंतराल और डिफरेंशिएबल अवकलनीय में खुला। अतः यह बंद अंतराल का ये ब्रैकेट लगता है। अतः यह अंतराल इतने में क्या होगा, संतत होगा मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा। और नंबर 2, दिया गया फलन, वैसे है तो ये प्रत्येक अंतराल के लिए सतत और अवकलनीय, लेकिन लिखना हमको ऐसा। तो दिया गया फलन बहुपद है अतः यह किस अंतराल, खुले अंतराल मतलब -4, 2 में अवकलनीय होगा। जब ऐसा आ जाए तो तीसरी कंडीशन क्या है, FA का मान निकालेंगे, F -4 का मान निकालेंगे। जहां जहां x है वहां पे -4 रखेंगे तो कितना आएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -4 -8। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 16, 4 दूनी 8 -8 तो कितना आ जाएगा 0। फिर निकालेंगे F2, जहां जहां x है वहां पे 2 रख दो, ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8। 2 का स्क्वायर कितना हुआ है 4 प्लस 4 -8, ये भी आ जाएगा 0। तो ध्यान दीजिए दोनों बराबर है, यहाँ पे आया F -4 = F2। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन निकालते हैं, फोर्थ कंडीशन कि F' C का मान निकालने के लिए F' x निकाल दीजिए
एफ डैश एक्स क्या होगा 2x और प्लस 2। तो एफ डैश सी क्या होगा एफ डैश सी बराबर होगा 2c प्लस 2। अब एफ डैश सी बराबर 0 करेंगे, यहां से एफ डैश सी बराबर जब 0 करेंगे तो दिस इंप्लाइज 2c प्लस 2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू -1। c का मान -1 आएगा। तो क्या देखते हैं -1 इस अंतराल में है -4 और 2 के बीच में कहीं -1 पड़ेगा। इससे ये पता चल गया कि -1 बिलोंग्स टू 4 -4 कामा 2। यहां पे ओपन इंटरवल ही लगेगा। तो -1 जो है -4 कामा 2 में है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय सत्यापित करने के लिए हमको इतने पॉइंट की आवश्यकता होगी। अगर ये सभी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी रोले की प्रमेय सेटिस्फाई होगी, अन्यथा रोले की प्रमेय सेटिस्फाई नहीं होगी। अब देखिए लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी पहले वो देखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है अगर कोई फलन एक फलन fx है, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, कोई वास्तविक फलन fx दिया गया है, तो लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय कब सत्यापित होगी कि फलन पहला पॉइंट फलन fx दिए गए अंतराल इसमें बंद अंतराल दिए गए अंतराल a कामा b बंद अंतराल लेंगे यहाँ पे बिल्कुल जो रोले के प्रमेय के हैं कंडीशन वही इसमें रहेगी कंडीशन। थोड़ा f डैश c का मान जब c का मान निकालते हैं तो f डैश c का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो f डैश fx क्या होना चाहिए दिए गए अंतराल a कामा b में संतत होना चाहिए, संतत हो पहली कंडीशन चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए बंद अंतराल में। नंबर 2 fx कैसा होना चाहिए वास्तविक फलन होना चाहिए कोई। fx दिए गए अंतराल ये खुला अंतराल लेंगे a का में अवकलनीय दिए गए अंतराल a कामा b में अवकलनीय हो। नंबर 3 अगर ऐसा आ जाए तो हम क्या निकालेंगे fa और fb निकालेंगे। और यहां पे क्या होना चाहिए थोड़ा ध्यान दीजिए, रोले की प्रमेय में था fa इक्वल टू fb और इसमें होना चाहिए fa नॉट इक्वल टू, fa fb के बराबर नहीं होना चाहिए। जब fa fb के बराबर न हो तो उस कंडीशन में अब क्या करेंगे f डैश c का मान निकालेंगे और f डैश c बराबर होगा fb माइनस fa अपान b माइनस a। इससे हम c का मान निकालेंगे और यहाँ पे c किसके किस अंतराल में होना चाहिए c बिलोंग्स टू a कामा b होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से फलन में एक पॉइंट c ऐसा होगा कि जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के समांतर हो। ठीक, इसका भी हम ज्यामितीय निरूपण देखेंगे। f डैश c बराबर इतना होना चाहिए इसमें c बिलोंग्स टू a कामा b। अगर ऐसा होता है तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। ठीक, अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। अगर ऐसा आता है तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। मतलब फलन दिए गए बंद अंतराल में सतत हो, फलन दिए गए खुले अंतराल में अवकलनीय हो और fa नॉट इक्वल टू fb हो। fa का मान fb के बराबर नहीं होना चाहिए और जब fa का मान fb के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में f डैश c का मान इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे और f डैश c को इसके बराबर रख के c का मान ज्ञात करेंगे। और c का मान अगर दिए गए अंतराल के बीच में आता है अर्थात दिए गए खुले अंतराल में आता है तो सिद्ध हो जाएगा, तो फलन
लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा, अर्थात मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा। देखिए मध्यमान प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या देखेंगे कि इस प्रकार से कोई फलन दिया गया है, वो a और b अंतराल में कैसा है, सतत है। लेकिन यहाँ पे fa इतना है और fb इतना है, यहाँ पर fa और fb बराबर नहीं। जब fa और fb बराबर नहीं है तो ध्यान दीजिए इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, प्रवणता क्या होती है, y2 - y1 x2 - x। इस रेखा की प्रवणता ये तो होगी fb माइनस fa y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 अर्थात b माइनस a। और प्रवणता लिखी किससे जाती है, अवकलन से f डैश c का मान ये होगा। तो इसका मतलब इस रेखा की प्रवणता ये है, तो c एक ऐसा बिंदु होगा कि जिस बिंदु पर खींची गई रेखा, जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इन दो जो a कामा fa और b कामा fb बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। ज्यामितीय व्याख्या क्या है इसकी, अगर हम मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना चाहें तो मध्यमान प्रमेय में अगर कोई फलन ऐसा दिया गया है जिसमें fa fb नहीं दिए गए हैं और फलन a और b अंतराल में सतत है और a और b खुले अंतराल में अवकलनीय है, तब उस फलन का जो ग्राफ होगा उस पर एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट c कामा fc ऐसा होगा कि जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दिए गए बिंदुओं a कामा fa और b कामा fb के समांतर होगी। अर्थात c पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता वही होगी जो a कामा fa और b कामा fb को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होगी। तो बस अंतर रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय में ये है कि उसमें f डैश c का मान 0 होता है, अर्थात उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, और यहाँ पे f डैश c का मान fb माइनस fa अपान b माइनस a होता है, अर्थात इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होती है। ठीक, अब देखिए इधर ये एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें एक फलन fx दिया गया x² - 4x - 3 और अंतराल a, b a और b की वैल्यू दी गई। इसका मतलब अंतराल यही हो गया 1, 4 अंतराल हो गया यहाँ पे 1, 4। तो 1, 4 अंतराल पर यहाँ पर मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी। तो मध्यमान प्रमेय के लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट तो देखते हैं क्या ये फलन दिए गए अंतराल में अवकलनीय या सतत है। तो हम जानते हैं कि दिया गया फलन कैसा है, बहुपद है। ये तो लिखना ही है, दिया गया फलन बहुपद है, अतः यह प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय, प्रत्येक अंतराल में अवकलनीय और सतत होगा, अवकलनीय भी होगा और सतत होगा। अब लिखेंगे कैसे, पॉइंट डाल के लिखेंगे। नंबर 1 कि दिया गया फलन हमको जो अंतराल दिया गया है उसी अंतराल में हमको अवकलनीय और सतत लिखना है। दिया गया फलन बहुपद है, अतः यह अंतराल कौन सा लेंगे, बंद अंतराल 1, 4 अंतराल a b के मान दिए गए हैं, अतः यह अंतराल 1, 4 में संतत होगा। नंबर 2 दिया गया फलन बहुपद है, अतः यह कौन सा अंतराल, खुला अंतराल ओपन इंटरवल 1, 4 में अवकलनीय होगा। जब ये कंडीशन आ जाए तो अगली कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, fa का मान और fb का मान। यहाँ पर fa क्या है,
F1 का मान फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 3, तो 4 माइनस 3 माइनस 7 और माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस का 6। F1 का मान माइनस 6 आ गया। F4 निकालेंगे, F4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 और माइनस का 3, तो 4 का इसका 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस का 3। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर F1 नॉट इक्वल टू F4, यहाँ पर FA नॉट इक्वल टू FB है। अगर FA नॉट इक्वल टू FB हो तो उस कंडीशन में हम क्या ज्ञात करेंगे, F डैश सी के लिए 4 पॉइंट F डैश x क्या आएगा, F डैश x आएगा 2x माइनस का 4। अब निकालेंगे यहाँ पे F डैश सी हो जाएगा 2c माइनस का 4। अब क्या करेंगे, F डैश सी बराबर 0 करेंगे, तो c का एक मान आना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो F डैश सी बराबर 0 करेंगे, 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2। देखते हैं क्या 2 1, 4 के बीच में है। यहाँ पे c बिलोंग्स टू 1, 4, c क्या है, 2 बिलोंग्स टू 1, 4। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन संतुष्ट नहीं होती है तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। अगर फलन करनी ही नहीं है तो यही से छोड़ देंगे। अगर ये दो चीजें आ जाती है और FA बराबर FB आ जाता है तब भी यही से क्वेश्चन छोड़ देंगे कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। हाँ, रोले की प्रमेय सत्यापित हो सकती है, ठीक। और अगर ये बराबर नहीं आए तब F डैश सी का मान निकालेंगे। अगर F डैश सी बराबर जो भी करें, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे F डैश सी बराबर 0 नहीं करते हैं, यहाँ पर F डैश सी का मान मध्यमान प्रमेय में निकालते हैं FB माइनस FA अपान B माइनस C। F डैश सी यहाँ पे B कितना है 4, A कितना है 1 और यहाँ पे B माइनस A 4 माइनस 1। F डैश सी का मान है 2C माइनस 4 इक्वल टू F4। F4 का मान है माइनस 3 माइनस F1 का मान है माइनस का 6, तो प्लस 6 हो जाएगा अपान 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो यहां से आएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू आएगा 3 अपान 3 इक्वल टू 1, 2c इक्वल टू आएगा 5, 4 प्लस 1 5, तो यहां से c इक्वल टू आएगा 5.2 अर्थात 2.5। अब ये भी देख लीजिए 2.5 बिलोंग्स टू 1, 4। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। सी का मान यहाँ पे कभी कभी सी का मान पूछने कह देते हैं, तो सी का मान क्या है यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे वो F डैश सी बराबर 0 रोले के प्रमेय में लगाते हैं और F डैश सी बराबर ये मध्यमान। देखिए 5.8 एक्सरसाइज के सभी सवाल लगाने हैं और उसके जो भी एग्जाम्पल दिए गए वो लगाने हैं और विभिन्न अभ्यास में जो भी रोले के प्रमेय या लैग्रांज प्रमेय, मध्यमान प्रमेय जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को लगाना। लैग्रांज प्रमेय और मध्यमान प्रमेय एक ही बात है और रोले की प्रमेय अगर कहता है तो उसका दूसरा तरीका है F डैश सी का मान निकालने का, बाकी मध्यमान प्रमेय के लिए एक बात है। तो ये सभी क्वेश्चन लगाने हैं और जो नहीं लगते हैं उनको कमेंट करके भेजेंगे, उनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।